वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे होता है। देखिए अगर इसके पीछे जो 4 क्वेश्चन हमने किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है और किस तरीके से हम उसको हल करते हैं उस 4 क्वेश्चन में हमने समझाया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं ये हमें मल्टीप्लाई में चाहिए। यहाँ पे क्या है, माइनस हुई है, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में कैसे होंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स को कॉमन निकालें। क्या निकालें? एक्स को कॉमन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये हमने लिखा, और ये dx भी दिया, और यहाँ नीचे से x कॉमन निकाले तो बाकी क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस और 1, क्योंकि यहाँ से x तो निकल गई और यहाँ पे x 3 थी, एक बाहर निकाली, बाकी एक बची। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको एक्स स्क्वायर है, इसको नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम 1 को स्क्वायर देना चाहें तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। और हमें पता है कि जब भी दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो दोनों को हम लिख सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, डिफरेंट ऑफ टू ब्रैकेट्स। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, आए लिखें और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऊपर वाले तो वही लिखे, और यहाँ नीचे देखें ये x लिखा। अब यहाँ पे लिखें एक प्लस में और एक माइनस में, यानी इन दोनों को रखेंगे एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखें ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में आएगी, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट इसके साथ, यानी तीनों आपस में मल्टीप्लाई में आएगी। सबसे पहले तो ये करना है। अब ये कितने चीज़ें? 3 है, एक ये मल्टीप्लाई से हुआ है और ये मल्टीप्लाई, यानी 3 चीज़ें हैं। तो तीनों के ऊपर कोई ना कोई हम नंबर दे देंगे। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए, अब इंटीग्रेशन को छोड़ दें, यहाँ पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और ये प्लस 3 हमने लिखा, और नीचे हम रखेंगे x और ये x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 लिखा। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो x था इसके ऊपर a दे दें, क्योंकि इसके ऊपर नंबर फाइंड करना है, तो हमारे पास नंबर नहीं है तो कोई भी हम लेटर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और इस ब्रैकेट के ऊपर b दे दें, और यहाँ पे x प्लस 1 और इस ब्रैकेट के ऊपर c दे दें, यहाँ पे दिया x माइनस 1। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे? अब इसकी निकालेंगे हम LCM। LCM निकालेंगे, ये वही के वही रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 3 हो गया, और नीचे हमारा x और ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 भी लिखा, और इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 1। अब हमें तीनों की क्या निकालनी है? LCM। ठीक है, अब LCM किस तरीके से निकलती है? ये तीनों डिवाइड करेंगे इसके नीचे x से, तो जो एक जैसी चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी, x ख़त्म हो गया, बाकी ये दो ब्रैकेट बची, ये a के साथ मल्टीप्लाई होंगी, a क्या बचा? x प्लस 1 एंड x माइनस 1 हो गया, प्लस हो यहाँ पे दे दिया। अब ये तीनों इसके साथ डिवाइड करें, यानी एक जैसी चीज़ें काट दें, तो x प्लस 1 कट जाएगा, बाकी ये दो चीज़ें बचेंगी, x और x माइनस 1, ये इस b के साथ रख दें, b और ये x और ये x माइनस 1 ये भी रखा, प्लस अभी इसको डिवाइड करें तो इसमें x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेंगे x और x प्लस 1 c के साथ, c x और ये x प्लस 1। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे? देखिए,
ये डिवाइड में थे और ये कट गए, क्योंकि डिवाइड में थे, वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचा, ऊपर देखिए बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल a, और ये x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 प्लस c x और ये x प्लस 1, ये बचे। इसे इक्वेशन 1 दे दें। अब हम वैल्यू उठाएं, यहाँ पे देखें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो x इक्वल 0 के होगा, 0 के होगा। अब x की वैल्यू इसमें सारे में 1 में पुट करेंगे, ताकि हमें या तो a मिले या b मिले या c मिले। तो यहाँ पे एक बात नोट करें कि अगर 0 देखिए यहाँ पे पुट करते हैं x के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, और 0 इस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा। और 0 अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, देखें x की जगह पे रखें, तो यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और यही 0 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 0 x की जगह पे पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। तो इसकी परली साइड ये जो पड़ा था इसको a के साथ उठाएंगे, क्योंकि ये 0 हो जा रहे हैं, इनको छोड़ दे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल a वाला उठाए a, और ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1। अब इसमें x जहाँ पे भी होगा वहाँ रखें 0। तो किस तरीके से रखेंगे, देखें x की जगह पे 0 प्लस 2, इसकी जगह पे भी 0, और ये 3 a, इसकी जगह पे 0 1, इसकी जगह पे भी 0 रखा। अब 0 का स्क्वायर 0 ही निकलता है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा। यहाँ पे 3 रखे और ये 1 हो गया, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब माइनस का 1 अगर उधर ले जाएं तो ये माइनस इधर आ जाएगी, यानी a इक्वल माइनस के 3, यानी a का आंसर मिल गया कि a जहाँ पे हो, कि जहाँ पे a होगा वहाँ पे -3 रखेंगे, यानी ये चीज़ हमें मिली, ये चीज़ a। बाकी b और c भी मालूम करेंगे हम। तो b और c यहाँ पे देखिए दूसरा वैल्यू क्या था, x प्लस 1, तो यहाँ पे उठाएं, देखें x प्लस 1 किसके इक्वल नहीं, 0 के। अब x की वैल्यू प्लस 1 पुट करें, उसमें पुट करेंगे जिसमें 0 नहीं बने। तो यहाँ पे देखें जो 1 इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे देखें, अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, वहाँ जाएगा तो माइनस का। अब माइनस का 1 किस में पुट करें जो 0 नहीं बने, देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 बचेगा, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी a तो नहीं मिलेगा हमें। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, अगर 1 माइनस का रखेंगे तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, 0 बचेगा, और 0 इससे मल्टीप्लाई, ये भी ख़त्म हो जाएगा। b में अगर देखें -1 रखेंगे तो ये भी -1, ये भी -1, तो 0 नहीं होगा, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये परली वाली जो इक्वेशन लिखी हुई थी इसको हम b के साथ उठाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस 2x प्लस 3 इक्वल, और यहाँ पे bx और x माइनस 1 यहाँ पे रखा हमने। अब x की जगह पे -1 रखेंगे बस, तो x यहाँ पे ये -1 रखा, और ये प्लस ये 2 यहाँ पे ये -1 रखा, और ये 3 बन गया, और ये b यहाँ पे भी ये -1 रखा, यहाँ पे -1 और ये -1 रखा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये प्लस माइनस -2 टाइम -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 बन गया, और यहाँ पे ये b लिखेंगे, -1 माइनस के 2 बन जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस के 2, यानी देखिए माइनस के 2 बन गए, -1 -2, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम -2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये देखें 1 प्लस का था और ये 3 भी प्लस के थे, तो 3 और 1
4 होंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे। और ये जो 2b का मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। 2 में से कट गया तो b इक्वल 1 मिला हमें, यानी b भी हमें मिल गया। b का आंसर हमें क्या मिला? 1। अब बाकी बचा हमें c। अब c फाइंड करें तो c किस तरीके से फाइंड करेंगे? ये लास्ट वाला जो वैल्यू था x माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये x माइनस 1 इक्वल 0। तो x जब वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। अभी x प्लस का 1, तो ये जाहिर सी बात है c ही बचा है, तो c में ही पुट करेंगे। देखिए प्लस का 1 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2 बन जाएंगे, यानी 0 नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे प्लस का 1 रखेंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 रखेंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा। तो c के साथ ये परली वाली इक्वेशन उठाएं। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल, और यहाँ पे सी एक्स और ये x प्लस 1 उठाया, क्योंकि c से 0 नहीं हो रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे हम प्लस का, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, और ये प्लस का 2, यहाँ पे भी 1 आ गया, और ये 3 आ गया। तो ये इक्वल और c ये 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 और 1 आ गया। अब क्या करें हम इसको? देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये 2 टाइम्स 2, यानी 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो c और ये 2 हो जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे 6 के साथ डिवाइड में टेबल लगेगा, तो c इक्वल टू 3, क्योंकि 2 टाइम 3 इज 6 हो जाएगा। तो अब a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। अब इसको हम पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन रखी थी यहाँ पे, a अपॉन x और ये प्लस b अपॉन x प्लस 1 और ये प्लस c अपॉन x माइनस 1। इधर हम a और b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमने क्या ढूंढी थी? यहाँ पे देखिए -3, और b की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 मिली थी। तो a की वैल्यू हमें मिली थी -3 अपॉन x, और b की वैल्यू मिली थी हमें 1 और ये x प्लस 1, और c की वैल्यू यहाँ पे मिली थी 3, तो यहाँ पे देंगे 3 और ये x माइनस 1। बात आई समझ में? अब हम इसको देंगे इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, किस तरीके से देंगे? देखिए अब इंटीग्रेशन साइन जब भी देते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसे 3 को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन साइन दे तो यहाँ पे 1 बचा और नीचे x बचा dx। ठीक है, अब यहाँ पे इस 1 को बाहर भी निकालेंगे तब भी 1 तो बचेगा, तो 1 ऊपर ही हो और ये x प्लस 1 और dx। यहाँ पे इस 3 को बाहर निकालें तो ऊपर 1 बचा और अपॉन x माइनस 1 और dx। सबको ऑपरेटर दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालें। देखिए इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस का 3 1 अपॉन x, अगर नीचे एक ही फंक्शन हो ऊपर पावर 1 हो तो लॉग में आता है, यानी लॉग x आ गया इसका इंटीग्रेशन प्लस, और यहाँ पे भी फंक्शन एक ही है, यानी x के ऊपर पावर तो 1 ही है ना, और ऊपर 1 हो तो मैंने सिखाया था पीछे, इसका भी आता है लॉग x प्लस 1, और यहाँ पे ये 3, यहाँ पे भी 1 ही है, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे लॉग x माइनस 1 और ये प्लस c। बात आई समझ में? समझ में आ गई बात? अब देखें सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पे i दे दें, और ये 3 है। देखिए हमें पता है लॉगरिथम के 3 लॉज मैंने आपको सिखाए थे कि लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर हो पावर आगे आता है, यानी b log a हो जाता है। यानी कोई भी नंबर आगे पड़ा है लॉग के तो उसको हम ऊपर दे सकते हैं, इस जैसा बन जाएगा, और ऊपर हो तो आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर पड़ा है पीछे और log x, तो ये 3 इसके ऊपर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ माइनस बचेगा, log और x के ऊपर 3 आ जाएगा, ये नंबर ऊपर चला गया। अगर आगे लेना चाहें तो ले सकते हैं,
ये भी चीज़ें सिखाई हैं मैंने। और यहाँ पे ये log x प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे भी देखिए log के साथ ये ब्रैकेट है तो ये 3 ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे log x माइनस 1 पावर 3 और ये प्लस c। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, देखें सेकंड लॉ जो लॉगरिथम का मैंने सिखाया था कि जब भी log के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो वो कैसे ओपन होती है, log a प्लस log b। यानी दो log हों और बीच में प्लस हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई में साथ हम रख सकते हैं, एक ही log रख के। ठीक है, तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए log x प्लस 1 log x माइनस 1 पावर क्यूब, यानी दोनों के बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, log एक ही दे दें और दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 और ये क्यूब हो गया प्लस सी। ये भी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखें ये सारा जो टर्म है ये प्लस का है और ये जो है वो माइनस का है, तो इसे हम पहले लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिखें। log x प्लस 1 एंड x माइनस 1 पावर क्यूब, और माइनस दिया ये log और x क्यूब और ये प्लस सी। बात आई समझ में। अब देखें दोनों को log है और बीच में माइनस है, तो जब भी ऐसे होता है कि log a अपॉन b हो डिवाइड में तो लिखते हैं log a माइनस log b। डिवाइड में हो तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई में हो तो बीच में प्लस आएगा, तो इन दोनों के बीच में माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे log एक ही देंगे और ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, क्योंकि ये एक ही टर्म था और इसके नीचे डिवाइड होगा x क्यूब और ये प्लस सी। तो यही इसका बुक में आंसर है, बुक में आंसर है log, इसको आगे करके रखें x माइनस 1 पावर क्यूब और ये x प्लस 1 और अपॉन x क्यूब, ये इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15। अब यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसका, और ये भी हम सीख के आएंगे। तो ये किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया और यहाँ पे ये 5 दिया और dx दिया नीचे। अब देखिए दो ऐसे टर्म हम ढूंढें, दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए। तो हमारे वो दो नंबर हैं 5 एंड 3। 5 एंड 3, देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएंगे, अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे। सही, तो हम इस बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर और माइनस दिया और यहाँ पे लिखा 2x, सॉरी 5x और प्लस के 3x, क्योंकि 5 में से 3 जाएंगे तब जाके 2 बचेंगे ना माइनस के, और लास्ट में था माइनस का 15, वो दे दिया। बस इस बीच वाले को दो हिस्सों में हमें तोड़ना था, और दो हिस्सों में ऐसे तकसीम करें कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 भी आ जाए। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 भी आ रहा है और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 माइनस के बचेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें। कॉमन यानी इंटीग्रेशन साइन 5 dx हो गया। कॉमन क्या निकल, देखिए इस दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाहर निकल रही, x दोनों में, तो x निकल गई बाहर, तो यहाँ पे x 2 थी बाकी 1 बची, और यहाँ 5 के साथ एक ही x थी तो बाकी 5 बचे। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में x है नहीं। अच्छा 3 का टेबल दोनों को लग रहा है, देखिए 15 को भी और 3 को भी, तो 3 कॉमन निकालेंगे, 3 यहाँ से कॉमन निकल गए, बाकी बचा x और ये माइनस 3 टाइम 5 इज़ 15, ये हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दें
और ये 5dx ऊपर लिखे। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इन दोनों में से x माइनस 5 यहाँ पे भी है, x माइनस 5 यहाँ पे भी, तो x माइनस 5 हम कॉमन निकाल के रखें। बाकी जो इनके पीछे पड़े थे 3 और ये x, इसकी अलग ब्रैकेट बनाएं, x प्लस और ये 3। देखिए मल्टीप्लाई में आ गया। हमें क्या चाहिए, नीचे मल्टीप्लाई में हो, सही, और लीनियर फैक्टर हो, यानी इस x को पावर एक ही हो, दो नहीं हो। अगर दो होंगे तो उसका तरीका और होगा। तो चलिए अब ये बन गए। अब इस साइन को ख़त्म कर दें और यहाँ पे लिखें 5 अपॉन ये x माइनस 5 और ये x प्लस 3। अब दो ब्रैकेट हैं तो एक को a दे दें और नीचे x माइनस 5 दे दें, प्लस दूसरे को b दे दें और ये x प्लस 3 दे दें। अब इन दोनों की एलसीएम निकालें। एलसीएम यानी ये 5 यहाँ पे तो वही रखेंगे, x माइनस 5 और ये x प्लस 3 लिखा। नीचे मल्टीप्लाई, एलसीएम में नीचे मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, यानी x माइनस 5 और ये x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a यानी x प्लस 3 के साथ, और प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b x माइनस 5 के साथ। ये इस तरीके से करें। देखिए डिवाइड में ये x माइनस 5 कट जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसमें ये दोनों कट जाएंगे, यही बचेगा, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई, बात एक ही है, सही। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों नीचे वाले तो कट जाते हैं, तो क्या बचेगी हमारी 5 इक्वल यहाँ पे a और ये x प्लस 3 और ये प्लस b एंड x माइनस 5, ये हमारी 1 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालें। देखें x माइनस 5 लिखें, x माइनस 5 इक्वल 0, तो x जब 5 को वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। अब 5 पुट करें, उसमें पुट करेंगे जिसमें 0 नहीं बने, तो देखिए यहाँ पे अगर 5 पुट करें तो 5 प्लस का माइनस का कट जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 0 से ये b भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें 0 नहीं हो रहा तो इसको इस 5 के साथ इकट्ठे उठाएं हम, 5 इक्वल टू a x प्लस 3। ठीक है, अब जहाँ पे x है वहाँ 5 पुट करें हम, तो यहाँ पे ये देखिए 5 a लिखा और इस जगह पे हम 5 लिखेंगे और प्लस 3, और यहाँ पे 5 a 5 और 3 8 बन जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में आ जाएंगे, 5 अपॉन 8 a मिल गया हमें, 5 अपॉन 8। देखिए 8 मल्टीप्लाई में था, इधर 5 के साथ डिवाइड हो गया। अब दूसरा वैल्यू उठाएं, यहाँ पे देखें x प्लस 3 है, तो यहाँ पे वो उठाएं x प्लस 3 इक्वल कुछ भी नहीं, 0 है, तो x जब 3 वहाँ जाएंगे तो माइनस के 3 बन जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, हमें a मिल गई, b में ही पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए अगर a में पुट करेंगे माइनस का 3, देखिए माइनस प्लस कट जाएंगे, 0 ही बचेगा, तो b वाला इस 5 के साथ उठाएं, तो हम क्या करेंगे 5 इक्वल और ये b x माइनस 5 उठाएंगे। अब जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 3 पुट करें, 5 और ये b, यहाँ पे ये माइनस के 3 और ये माइनस के 5। अब ये 5 और ये b माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस के 8 बन जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 अपॉन 8 ये डिवाइड में हो गए और ये माइनस भी इधर आ गई, और ये b की वैल्यू हमारी मिल गई हमें 5 अपॉन 8। दोनों की वैल्यू 5 अपॉन 8 है, a की वैल्यू 5 अपॉन 8 है लेकिन प्लस की, और b की वैल्यू भी 5 अपॉन 8 है लेकिन वो माइनस की है। अब ये दोनों पुट करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें बोला था कि a और b फाइंड करें, इसमें पुट करेंगे। तो किस तरीके से पुट करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे देखिए a अपॉन x माइनस 5 एंड प्लस b अपॉन और ये x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें ये पुट करेंगे, यानी पुट a एंड b की जो वैल्यू थी वो हम पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी थी 5 अपॉन 8, तो हम इस जगह पे पुट करेंगे 5 अपॉन 8, और नीचे x माइनस 5, और यहाँ पे हमने प्लस दे दिया,
बी की जगह पे भी हम रखेंगे -5/8 अपॉन एक्स प्लस 3 दे दिया। समझ में आई बात। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए अगर 8 जो डिवाइड में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और नीचे ये 8 आ गए इसके साथ, और यहाँ पे x माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 इसको भी ऊपर दे दें, और ये 8 नीचे से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ। अब हम इसको इंटीग्रेशन साइन दे दें, साइन। तो इंटीग्रेशन साइन में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो तो बाहर निकलते हैं, यानी 5/8 हमारा बाहर निकल आएगा, 5/8 निकला बाहर, और यहाँ पे 1 बचा, और नीचे x माइनस 5 dx बचा, और यहाँ पे ये माइनस दिया 5/8, यहाँ से भी हम बाहर निकालें इंटीग्रेशन साइन, और 1/x प्लस 3 बचा और dx बचा, क्योंकि 5 बाहर निकाला तो 1 बचेगा ऊपर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन निकालें इसकी, 5/8, तो इंटीग्रेशन लॉग ही आएगा, क्योंकि देखिए एक ही फंक्शन है नीचे x माइनस 5, और ये -5/8, यहाँ पे भी लॉग, और ये x प्लस 3 और ये प्लस c हो गया। अब यहाँ से अगर 5/8 कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, 5/8 निकल गया कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, बचेगा लॉग एंड x माइनस 5 माइनस लॉग, और ये x प्लस 3 ये बचा, और ये प्लस c। बात आई समझ में। अब ये दोनों देखिए माइनस में ही, लॉग ये भी है लॉग ये भी है, लेकिन बीच में माइनस है, तो जब माइनस में होता है तो हमें पता है यहाँ पे लिखे लॉग, और a/b जब डिवाइड में हो तो लॉग a माइनस लॉग b होता है, तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं हम। देखिए इन दोनों को, तो यहाँ पे 5/8 और ये लॉग लिखा, और ये लिखेंगे x माइनस 5 और नीचे लिखेंगे x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन 7 में देखें, क्वेश्चन 7 में नीचे ब्रैकेट्स जो हैं वो खुद ही मल्टीप्लाई हुई हुई हैं, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस अलग अलग a b c अलग अलग दे दें। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको उठाएं, 2x प्लस 7, और नीचे आएगा हमारा x माइनस 1 एंड x माइनस 5 एंड x प्लस 3, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे a दिया, और नीचे ये देंगे x माइनस 1 और प्लस b दिया, और नीचे देंगे x माइनस 5 और प्लस c दिया, और नीचे देंगे x प्लस 3। अब यहाँ से LCM निकालें। LCM निकालेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 7 और नीचे हमारा x माइनस 1 हो गया, x माइनस 5 हो गया, और x प्लस 3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे LCM तीन में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 5 एंड x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी हम LCM निकालेंगे। किस तरीके से देखें, अब ये तीनों डिवाइड करें इसके साथ, तो यहाँ पे एक जैसी चीज़ें कट जाएंगी, x माइनस 1 ख़त्म हो गया, बाकी ये दो ब्रैकेट बचेंगी, ये a के साथ रखें, a इक्वल x माइनस 5 x प्लस 3। ठीक है, अब ये तीनों इसके साथ डिवाइड करें तो x माइनस 5 ख़त्म हो जाएंगे, बाकी ये दो ब्रैकेट बचेंगी, ये b के साथ रख दें, b x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब यहाँ पे ये तीनों इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाली ब्रैकेट x प्लस 3 ख़त्म हो जाएगी, बाकी ये दो बचेंगी, ये c के साथ रख दें, c, और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 5, ये रख दिए हमने सब। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नीचे वाली चीज़ तो कट जाती है, ये तो पता है आपको हर प्रॉब्लम में, तो ऊपर वाली ये बची। अब क्या बचा, यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस 7 इक्वल, और ये a दिया,
और यहाँ पे x माइनस 5 दिया और यहाँ पे x प्लस 3 दिया और ये b दिया यहाँ पे और ये लिख रहे हैं x माइनस 1 x प्लस 3 और यहाँ पे ये c दिया और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 5 बचा यहाँ पे। बात आई समझ में, इसको 1 दे देते इक्वेशन, ठीक है। अब वैल्यूज उठाएं, यहाँ से मालूम करते जाएं कि x की वैल्यू माइनस 1 इक्वल हो गया 0, तो x ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब किस में पुट करें, a में, b में, c में, जिसमें 0 नहीं बने। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 प्लस का माइनस का कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और 0 किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो c में पुट करना ही फजूल है, ठीक है। अगर b में पुट करें तो यहाँ पे भी 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस का माइनस का कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी 0 करेगा, इसको भी 0, तो इसमें भी पुट नहीं पुट कर सकते हम। a में पुट करेंगे, देखिए a में अगर 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं बन रहा, तो a इस इक्वेशन के साथ इकट्ठे उठाएं किस तरीके से, 2x प्लस 7 इक्वल ये a और ये x माइनस 5 और ये x प्लस 3। अब जहाँ पे 1 से वहाँ 1 रखेंगे किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2 लिखा, इस जगह पे 1 रखें प्लस 7 और इक्वल यहाँ पे a लिखा, इस जगह पे 1 माइनस 5 और यहाँ पे भी 1 प्लस 3 रखा। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 और ये 7 सेम हो गए और यहाँ पे a हो गया और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे और 3 और 1 ये भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 और 2 यानी 9 बनेंगे और यहाँ पे ये a लिखा, 4 टाइम 4 माइनस के 16 बन जाएंगे। 16 a के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, a इक्वल टू 9/16 माइनस के, तो a की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिली, माइनस का 9/16। अब और वैल्यू भी फाइंड करने में b और c भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे दूसरी उठाएं x माइनस 5, देखिए यहाँ पे उठाएं x माइनस 5 इक्वल 0, तो x जब 5 वहाँ जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। अब हमें a तो मिल गया है, बाकी b और c में किस में पुट करें, देखिए यहाँ पे x माइनस 5 था, अगर 5 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, तो c में नहीं b में पुट करेंगे, तो b इसके साथ इकट्ठे करके हम उठाएंगे यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 7 इक्वल और यहाँ पे b और ये x माइनस 1 और ये x प्लस 3। अब इसमें जहाँ पे भी x होगा वहाँ हम 5 रखेंगे प्लस का, तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 5 आ गया और प्लस 7 और ये b यहाँ पे भी 5 आ गया और माइनस 1 और यहाँ पे 5 और प्लस 3 आ गए। अब देखिए 5 टाइम 2 10, 10 और 7 यानी 17 हो जाएंगे और यहाँ पे b लिखा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे और ये 8 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 17 लिखा हमने इक्वल और ये b और 8 टाइम 4 इज 32 हो गए। अब 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, तो b इक्वल 17/32, ये b की वैल्यू हमें मिल गई। बाकी बची हमें c बची, तो c भी यहाँ से फाइंड करें, देखिए x प्लस 3 यहाँ पे रखेंगे, x प्लस 3 इक्वल कुछ नहीं 0, तो x ये 3 प्लस के वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के 3 बन जाएंगे, ये माइनस के 3 बन गए। अब ये माइनस के 3 पुट करेंगे हम किस में, जाहिर सी बात है a और b तो मिल गए, बाकी c बचेगा, तो c के साथ इकट्ठे उठाएं ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ करेंगे 2x और प्लस 7 इक्वल और c की वैल्यू उठाएं, c x माइनस 1 एंड x माइनस 5। अब इसमें जहाँ पे 1 से वहाँ 3 पुट करें किस तरीके से, यहाँ ये 2 और ये माइनस का 3 और ये प्लस 7, तो और यहाँ पे ये c, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 1, क्योंकि x की जगह पे माइनस 3 रखा और यहाँ पे भी माइनस का 3 और माइनस के 5 हो गए। अब इसको हम करें मल्टीप्लाई, देखें 3 टाइम 2 6 माइनस का 6 और ये प्लस के 7 हो गए और यहाँ पे c, ये दोनों माइनस के 3 और 1
यानी माइनस का 4 बन गया, और ये भी दोनों माइनस किए तो 3 और 5 8 बन गए, यहाँ पे 8 बन गए। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो c इक्वल टू 32, प्लस के 32। अब यहाँ पे c इक्वल 1/32 बने, तो ये हमारा c बन गया। अब तीनों मिल गए, a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। अब इसमें हम पुट करेंगे, इसमें a b c, ठीक है। किस में पुट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए a/x-1 प्लस b/x-5 एंड प्लस c/x+3, इसमें पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो a की वैल्यू थी हमारी -9/16, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस का 9/16, और नीचे हम रखेंगे x-1, तो प्लस दिया, और b की जगह पे 17/32, यहाँ पे रखेंगे 17/32, और नीचे x-5 और प्लस दिया, यहाँ पे 1/32, देखिए 1/32, तो यहाँ पे रखेंगे 1/32 और नीचे x+3 दिया। बात आई समझ में। अब ये नीचे वाला जो नंबर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये पता है आपको। -9/16 नीचे मल्टीप्लाई हो गया x-1 के साथ, प्लस ये 17/32, ये x-5 हो गया, और ये प्लस 1/, ये नीचे 32 इसके साथ x+3 के साथ हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन साइन। अब इसकी इंटीग्रेशन देखिए, एलसीएम कैसे ब्रेक हो गई। अब कांस्टेंट नंबर बाहर निकलते हैं, -9/16, इंटीग्रेशन दिया हमने 1/x-1 को, और ये dx दे दिया, प्लस यहाँ पे 17/32, और इंटीग्रेशन हमने दे दिया 1/x-5 को, और यहाँ पे ये 1/32 इंटीग्रेशन दे दिया 1/x+3 dx को। अब क्या करें, देखिए -9/16, 1/x- लॉग आएगा, लॉग x-1, और ये प्लस 17/32, यहाँ पे भी लॉग आएगा, लॉग और x-5, क्योंकि एक ही फंक्शन है, और ये प्लस यहाँ पे भी 1/32, यहाँ पे भी लॉग आएगा, एक ही फंक्शन था, x+3 और ये प्लस c। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 9/16 और ये लॉग और ये x-1 तो लिखा। यहाँ पे देखिए इधर 32 है, यहाँ पे भी 32, ये 32 कॉमन निकालें, 1/32 कॉमन निकले, तो बाकी क्या बचेगा, 17 बचे, 17, और यहाँ पे बचा लॉग और x-5 इसके साथ, क्योंकि 1/32 नीचे वाले 32 कॉमन निकाले हम, बाकी ऊपर 17 बचे वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, और प्लस यहाँ पे 1/32 कॉमन निकल गया, बाकी बचा लॉग और ये x+3 और ये प्लस c, तो ये बचा यहाँ पे। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। इस तरीके से लिखा हुआ है बुक में, आप चेक कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि इसको स्क्वायर यानी AC जो ब्रैकेट हैं वो 2 हैं, एक नहीं, कितनी है, 2 हैं। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखें इसको अलग कर दें पहले। तो यहाँ पे हमने लिखा 5x और ये +6 हमने लिखा, और इसके नीचे हम ये ब्रैकेट लिखें x-3 एंड x-2 और इसको स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे, इसके साथ a रखें और ये x-3 दे दिया, प्लस और इस b रखें, क्योंकि ये ब्रैकेट 2 हैं, तो एक यहाँ पे रखेंगे x-2 और प्लस c देकर, और दूसरा x-2 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जब एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगी ना,
जो बड़ा होता है वही आता है। इन दोनों की अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है यही आएगी, तो हमें यही चाहिए। लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो दो हैं तो हम अलग अलग पावर 1 अलग और 2 अलग करेंगे। एलसीएम निकालोगे तो वही आ जाएगी x-2 ही। अब इसकी एलसीएम करें तो यहाँ पे ये 5x + 6 और नीचे x-3 एंड x-2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इनकी एलसीएम निकालें तो यहाँ पे ये 2 ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों में से तो यही बड़ी वाले आएगी ना भाई, ये तो अलग है। तो किस तरीके से निकलेगी, x-3 यहाँ पे लिखा और ये आएगा x-2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो एक जैसे थे, जो जिसमें बड़ा होता है वही आता है, और ये चेंज था तो ये अलग आएगी। अब यहाँ पे ये लाइन दे दी। अब यहाँ क्या करें, इसके साथ डिवाइड करें। देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो बाकी बचेगा ये, तो a के साथ ये रख दें x-2 होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से इसको इसके साथ डिवाइड करें तो देखिए x-2 यहाँ पे है लेकिन 2 हैं, तो एक यहाँ से कट जाएगा तो बाकी एक तो बचेगा ना x-2, तो x-2 और x-3 b के साथ रख दें, b यानी x-3 एंड x-2 रखा प्लस। और यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करें, एक जैसी चीज़ें काट दें, तो यहाँ पे x-2 स्क्वायर था, यहाँ पे भी इसके स्क्वायर स्क्वायर में ख़त्म हो गया, बाकी बचा x-3, तो ये c के साथ हम रख देंगे x-3। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाली चीज़ें कट गई, ये कट गई, बाकी ये ऊपर बचेंगी, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे x और ये +6 इक्वल ये a दे दिया और यहाँ पे x-2 दिया, स्क्वायर दिया प्लस, और ये b दिया, x-3 दिया और x-2 दिया यहाँ पे, और प्लस c और ये x-3, इसको 1 दे देना। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालें। सबसे पहले ये उठाएं, यहाँ पे रखें x-3 इक्वल 0, तो x3 वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। अब ये प्लस के 3 पुट करें, हम उसमें पुट करेंगे जिसमें 0 नहीं हो। देखिए 3 अगर यहाँ पे पुट करें तो 3 प्लस के माइनस के कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। यहाँ पे पुट करें तो 3 प्लस के माइनस के 0 बन जाएगा। तो ना b में पुट करेंगे ना c में, a में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 5x + 6, क्योंकि परली वैल्यू भी उठाते हैं हम, और ये a और ये x-2 ये स्क्वायर हो गया। अब इसमें जहाँ पे x होगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे, तो 5 यहाँ पे 3 बन गए प्लस 6, और ये a यहाँ पे भी 3 बन गए, और ये -2 होल स्क्वायर। देखिए 3 × 5 = 15 और 6 कितने होंगे। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे x-3 नहीं, x यहाँ पे x+3, क्या है यहाँ पे x+3। ठीक है, तो यहाँ पे भी x+3 आएगा, और यहाँ पे भी x+3, और यहाँ पे भी x+3 होगा, और यहाँ पे भी x+3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x+3 जो हमने यहाँ पे उठाया, क्योंकि एक देखें साइन की गलती में सारा प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है, तो ये प्लस का 3 ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 3 पुट करेंगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, और ये प्लस का 6 हो गया, और a लिखा, और ये 2 और ये 5 हो जाएंगे, यानी 2 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, तो 5। ये स्क्वायर ऊपर वाला दे दिया हमने इसको ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो -9 बचेंगे, और इक्वल वहाँ पे लिखा a, और 5 का स्क्वायर निकाला तो 25 बन गया। तो a इक्वल -9/25 मल्टीप्लाई में थे, वहाँ चले गए तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये हमें मिल गई a की वैल्यू, मिल गई। अब हम b की कैसे उठाएं, निकालेंगे। देखिए b की वैल्यू उठाएं, x-2 था, तो यहाँ पे x-2 इक्वल 0, तो x जब 2 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब ये किस में पुट करें जो 0 नहीं बने, प्लस का 2। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाए, 0 बन जाएगा, और एक में तो रखना ही नहीं क्योंकि a तो मालूम हो गई।
बी में रखेंगे तो ये प्लस का 2 माइनस का प्लस का कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सी में रखेंगे 2, देखिए 5 हो जाएंगी। तो सी के साथ ये एक्स 5x प्लस 6 भी उठाना है हमें, ठीक है। अब क्या करें, 5x प्लस 6 इक्वल ये सी और ये x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5x की जगह पे हम 2 रखें और ये प्लस 6 रखें इक्वल सी, और यहाँ पे भी 2 रखें और ये प्लस 3 दें हम। अब यहाँ पे 2 टाइम 5 10, 10 और 6 16 हो गए, और यहाँ पे 5 हो गए 5। अब c की वैल्यू मिलेगी हमें 16/5, 16/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में थे, वहाँ डिवाइड में चले गए, तो ये c हमें मिल गई। बाकी बचा b। अब b कैसे फाइंड करें, देखिए यहाँ पे तो वैल्यू हम नहीं उठा सकते, x माइनस 2 को अगर हम उठाएंगे तो उसके ऊपर तो पावर स्क्वायर है। तो अब इसको क्या करें, अब ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, इसको हम इसी वन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ शुरू में 5x और ये प्लस 6 तो हमने लिखा, अब यहाँ पे ये पीछे वाला हमने ये लिख लिया। अब a के साथ x माइनस 2 लेकिन स्क्वायर है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला पता है, वो किस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर द फर्स्ट और स्क्वायर द लास्ट, और दोनों बीच में रखते हैं x और ये 2, यहाँ पे प्लस और ये प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, क्योंकि माइनस था बीच में। ये फार्मूला आपको पता होगा, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट को स्क्वायर करें, सेकंड को स्क्वायर करें इस b को, फिर दोनों बीच में रखते हैं बगैर स्क्वायर के, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2, अगर प्लस होता तो प्लस का 2 रखते। तो ये इसी तरीके से का ये फार्मूला हमने ओपन किया इसका, ठीक है। अब प्लस, यहाँ पे प्लस दिया और ये b दी। अब ये जो दो ब्रैकेट है हमारी ये वाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। किस तरीके से करेंगे, देखिए x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x, उसके बाद 3 को x के साथ करें तो 3x, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो ये 6 बन जाएगा हमने। और ये c को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिलहाल ये वैसे ही रख दें, x प्लस 3 वैसे ही रखें, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 6 लिखा हमने, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दें a इसके सारे के साथ, x स्क्वायर है इसके साथ a करेंगे तो a x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, तो माइनस का 4 और ये a x हो जाएगा, क्योंकि x भी था। देखिए ना 2 टाइम 2 इज़ 4 और x हो जाएगा, 4x को a से मल्टीप्लाई करें तो 4ax हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस या 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी 4a हो जाएगा, हो गया। और ये प्लस और b इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 5 और bx हो जाएगा, b भी मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में 6 बचे तो 6b हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब c को मल्टीप्लाई कर दें, cx और प्लस और 3c। अब ये इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है हमें फाइंड करने का, क्योंकि एक चीज़ हमारी बच रही है b हमने फाइंड नहीं किया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें स्क्वायर वाले जो टर्म है वो अलग अलग उठाएं। स्क्वायर वाले देखिए, एक स्क्वायर वाला ये था, एक स्क्वायर वाला ये था, और किसी को स्क्वायर है ही नहीं, यानी एक a था और प्लस दूसरा b था, यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ के a और b उठाएं, ठीक है। अब इसके इक्वल यहाँ पे इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं। अगर होता मिसाल के तौर पे इसको एक्स स्क्वायर होता तो इसके साथ जो 5 पड़े वो इक्वल हम 5 दे देते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है नहीं तो इक्वल 0 हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अभी एक्स वाले अलग अलग उठाएंगे, उसके बाद जो जिसमें एक्स है नहीं, जैसे 4a लिखा हुआ है 6b, इसको हम अलग उठा सकते हैं, तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें b मालूम करना है, तो b यहाँ से मालूम हो सकता है, तो आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे b फाइंड करना है तो a की वैल्यू तो हो ना, तो a की तो हम फाइंड करके आए हैं। यहाँ पे देखें -9/25, तो यहाँ पे हम रखेंगे
0 इक्वल -9/25 प्लस बी। अब ये माइनस का 9/25 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो b इक्वल प्लस का 9/25 बन गया। ये बन गया हमारा। बात आई समझ में? अब b भी मिल गया, a भी मिल गया और c भी मिल गया। ये तीनों हम इसमें पुट करें a, b और c की जगह पे, तो किस तरीके से पुट करेंगे? या a लिखा अपॉन x प्लस 3 और यहाँ पे ये b लिखा अपॉन x माइनस 2 और ये प्लस c लिखा अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते जाएं। a की वैल्यू हमें मिली थी -9/25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 9, आपको पता है 25 नीचे ही आ जाएंगे क्योंकि नीचे वाले से मल्टीप्लाई होते हैं, तो डायरेक्ट लिख लिया हमने। ठीक है, और ये प्लस, और b की वैल्यू हमारी मिली थी ये वाली 9/25, ये प्लस के हैं, 9/25 नीचे कर दें और ये x माइनस 2 और ये c की वैल्यू 16/5, तो प्लस 16 ऊपर दे दें और 5 नीचे वाले के साथ x माइनस 2 होल स्क्वायर के साथ होंगे। बात आई समझ में? अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब देंगे इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी देते हैं हम, तो हमें पता है जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर निकल आते हैं। 9/25 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन 1/x प्लस 3 हो गया और dx, और यहाँ पे भी ये 9/25 बाहर आ गए, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 हो गया dx, और प्लस यहाँ पे भी 16/5 हो गए, तो 1/ ये x माइनस 2 होल स्क्वायर और dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? -9/25, यहाँ पे 1/x अकेला ही फंक्शन है, तो यहाँ log आएगा और ये x प्लस 3 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे 9/25 है, तो यहाँ पे भी log आएगा और ये x माइनस 2 होगा, और ये प्लस 16/5 है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखें एक फंक्शन नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो इसको log में कर देते, यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है। अब इसको ब्रैकेट को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका नॉर्मली जो इंटीग्रेशन निकालते हैं उस तरीके से, तो ऊपर जब लेकर जाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, और यहाँ पे dx लिख लिया। ये दोनों तो log में हो गए। अब यहाँ पे देखिए 9/25 और 9/25 कॉमन निकालें, तो यहाँ पे 9/25 कॉमन निकला, तो यहाँ पे माइनस का 9/25 था, तो माइनस इस log को दे दी और ये log और ये x प्लस 3 लिखा, और ये प्लस 9/25 कॉमन निकला, यहाँ पे ये log और ये x माइनस 2 लिखा हमने, तो यहाँ पे ये अलग हो गया। अब देखें यहाँ पे प्लस किया और ये 16/5, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो हमें पता है 1 प्लस होता है। देखिए x माइनस 2 और पावर में 1 प्लस होता है इंटीग्रेशन में, और जो पावर ऊपर वो नीचे भी देते 2 + 1 नीचे भी दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ये 9/25 लिखा, इसको आगे पीछे कर दे, प्लस वाला पहले रखें माइनस वाला बाद में, तो किस तरीके से रखेंगे? log और ये x माइनस 2 को हमने पहले रखा और माइनस log और ये x प्लस 3 को हमने बाद में रखा, और ये प्लस 16/5 हो गए। अब यहाँ पे इसको हल करें, देखिए ये x माइनस 2 और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ नीचे भी 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, और ये प्लस c हो गया। अब करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए 9/25 लिखा, हमें पता है ये दोनों को log है और बीच में माइनस है, तो माइनस वाला डिवाइड में आता है, ये भी सीखा है हमने। यहाँ पे x माइनस 2 और नीचे x प्लस 3, अगर इसको ओपन करेंगे तो दोनों को log देंगे, बीच में माइनस दे देंगे, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस ये माइनस हो गई, और यहाँ पे हम रखेंगे 16/5। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे वाला 1 तो ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1 ख़त्म हो गया। ये ब्रैकेट के ऊपर पावर माइनस का है, जब इस ब्रैकेट को नीचे लेकर आते हैं हम तो उसके ऊपर जो पावर होता है वो प्लस का बन जाता है, यानी x प्लस 2।
अब प्लस का 1 दे या नहीं दे हमें पता है, पावर होता है 1। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये 9/25 लिखा और ये वही लिखिए हम log x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ये हमने लिखा। और ये माइनस के 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 16 आ जाएंगे और नीचे 5 को इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 हो जाएंगे और ये प्लस c। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसके 8 क्वेश्चन हो गए। 4 हमने फर्स्ट वीडियो में बनाए थे, 4 अभी बनाए, नेक्स्ट वीडियो में 4 और बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इनमें से कोई सवाल हो, जहन में कोई ऐसी बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।